हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईटीएस। तो आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से। तो ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी बना दूँ सो डैट कि तुम एग्जाम में भी बहुत अच्छा कर पाओ और हाई क्लासेस के अंदर भी बहुत अच्छा कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि हेरिडिटी क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। अब मुझे पता है तुम्हें इस लाइन का कुछ भी मतलब समझ नहीं आया होगा और तुम इसको रटने की कोशिश करोगे, तो बेटा ऐसा नहीं करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। क्या बोला मैंने इस डेफिनेशन के अंदर, मैंने क्या बोला कि देखो बेटा, कोई भी करेक्टर है, ठीक है, कोई भी करेक्टर है। अब तुम पूछोगे कि मैम करेक्टर क्या है, करेक्टर क्या है मैम? तो भाई देखो, करेक्टर जो है जैसे कि मैम, जैसे कि देखो बेटा, हमारे जैसे आई का कलर है, ठीक है, वो एक क्या है, करेक्टर है। क्या है? एक करेक्टर है, ठीक है। जैसे हमारी हाइट है, वो क्या है, एक करेक्टर है, ठीक है। जैसे हमारे हेयर का कलर है, वो क्या है, एक करेक्टर है, ठीक है। हेयर का शेप कैसा होगा, मतलब हेयर कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे या फिर कर्ली होंगे, ये भी एक ट्रेट है, ठीक है। क्या समझ आई बात? क्या इतनी बात समझ आई? ओके। अब देखो, अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोई ट्रेट, अब करेक्टर और ट्रेट के अंदर डिफरेंस समझो। करेक्टर का मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जैसे कि एग्जांपल क्या बोला मैंने कि हाइट, आई कलर और हेयर कलर, ये सब हमारे क्या है मैम, क्या है ये सब? ये हमारे करेक्टर है। अब देखो बेटा, ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स मतलब कि जो भी हमारे फॉर्म होते हैं, फॉर्म ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। ओके, मतलब कि जो भी करेक्टर के फॉर्म होंगे, जैसे कि बेटा देखो, हाइट देखो बेटा कैसे हो सकती है, या फिर ड्रॉप हो सकती है, मतलब छोटी हो सकती है, या फिर बड़ी हो सकती है, ठीक है, और टोल हो सकती है, ठीक है, ड्रॉप की भी टोल हो सकती है। ये क्या हुआ बेटा, इसके ट्रेट्स हुए, मतलब कि करेक्टर की फॉर्म, करेक्टर की दो फॉर्म हो सकती है, या फिर हाइट बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। क्या ये करेक्टर है? यस वन है। जैसे आई का कलर, आई का कलर कुछ भी हो सकता है बेटा, कितने भी हो सकते हैं, जैसे ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब क्या है बेटा, इसके ट्रेट्स है। ओहो, ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, इसके ट्रेट है, और ये क्या है, करेक्टर। अब देखो बेटा, हेरिडिटी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हमारे जो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। अब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा हो कि ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं। तो ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेटा नेक्स्ट जनरेशन, या फिर चिल्ड्रन, ठीक है, उनके बच्चे के अंदर जाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स से जब बच्चे के अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स हैं वो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार फिर से समझाते हैं, समझो बेटा। देखो, जब भी कोई भी एक कैरेक्टर, ठीक है, एक जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। अब देखो, किसके थ्रू जाता है? जीन्स के थ्रू जाता है। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैम ने जीन्स क्यों लिखा है, जीन्स का मतलब क्या होता है? क्या वो पहनने वाली जीन्स होती है? नहीं बेटा, पहनने वाली जीन्स नहीं होती। ये यहाँ पे मेरिडियन के अंदर अलग टाइप की जीन्स होती है। अब पहले मेरी एक और बात सुनो भाई, जो हमारा डीएनए, मैं पहले इसको रफ कर देती हूँ, ओके, सो दैट तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो बेटा, जैसे कि तुम्हें पता है हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमारे हर एक सेल के अंदर तुमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि हमारे सेल के अंदर कितने सारे सेल ऑर्गेनिल्स और ये सब प्रेजेंट होते हैं, डीएनए भी होता है प्रेजेंट। तो डीएनए देखो बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बेटा, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। थोड़ा सा बड़ा कर दे, क्या इसे थोड़ा सा बड़ा कर दें? ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो हमारे डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। दिस इज व्हाट बेटा, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या ये बात क्लियर है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से एक हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो बेटा, अब तुम ये सोच रहे हो कि मैम ने तो
जीन्स की बात करी थी, अब हमने डीएनए पे कहाँ से पहुंच गए। तो बेटा एक और बात सुनो, एक और बात सुनो। अभी जो हमारा डीएनए है ना बेटा, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मतलब कि डीएनए का एक छोटे से टुकड़े को हम जीन बोलते हैं। और हर एक जीन जो होता है, हर एक जीन जो होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग कैरेक्टर के प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है तुम्हें? मेरे को लग रहा है थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। हमारा सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, हम डीएनए टेस्ट क्यों करवाते हैं, मतलब कुछ लोग जो है वो डीएनए टेस्ट करवाते हैं कि भाई ये किसका बच्चा है। तो क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि मैम ये हेरिडिटी का प्रोसेस की वजह से जीन जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि पेरेंट्स से कितना ज़्यादा मैच कर रहा है उसका जीन या फिर डीएनए। ओके, क्योंकि हमें पता है मैम, यहाँ पे मैंने जैसे बताया तुम लोगों को, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे देखो बेटा, हर एक जीन जो होता है, हर एक जीन जो होता है वो हर एक कैरेक्टर को फॉर्म मतलब प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे कि अगर इस वाले जीन की बात करें तो ये हाइट के लिए करेगा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये किसके लिए, आई कलर। ठीक है, और ये हेयर कलर। ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि जीन क्या होता है। तो एक छोटा सेगमेंट अगर हम उठा लेते हैं, अगर हम छोटा सा सेगमेंट उठा लेते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हैं। ओके, तो हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो जो भी हमारे कैरेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं।